हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि पैसा कमाने के तरीके कितने अलग हो सकते हैं? आज हम पैसा कमाने के उन 4 बुनियादी रास्तों पर बात करेंगे जो इस माखज़ में बताए गए हैं, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर रास्ता हमें माली आज़ादी की तरफ कैसे ले जा सकता है। अच्छा, इस सफ़र को शुरू करने से पहले आइए एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं जो इस पूरी गुफ्तगू का आप कह सकते हैं कि मरकज़ है। क्या पैसा किसी के लिए काम करता है या कोई पैसे के लिए काम करता है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि कोई इन 4 रास्तों में से किस पर खड़ा है। तो ये हैं वो 4 रास्ते जिन पर हम आज बात करेंगे। पहला मुलाजमत, दूसरा खुद रोजगारी, तीसरा कारोबार और आखिर में चौथा सरमायाकारी। इसे एक माली सीढ़ी समझ लें जहां हर कदम ना सिर्फ आमदनी का तरीका बदलता है बल्कि सोच और आज़ादी की सतह को भी बदल देता है। तो चलें इस सीढ़ी पर एक साथ चढ़ना शुरू करते हैं। चलें शुरुआत करते हैं सीढ़ी के पहले कदम यानी सबसे आम रास्ते से, मुलाजमत। ये वो रास्ता है जिस पर हम में से ज़्यादातर लोग अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ वक्त का तबादला है? आइए देखते हैं। तो मुलाजमत यानी जॉब है क्या चीज़ असल में? इस माखज़ के मुताबिक ये एक रिवायती रास्ता है। तालीम हासिल करो, डिग्री लो और एक महफूज नौकरी तलाश कर लो। इस मॉडल में किसी का वक्त और महारत वो चीज़ें हैं जिन्हें एक फ़िक्स तनख्वाह के बदले बेचा जाता है। ये एक महफूज रास्ता तो लगता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ हुदूद भी हैं। और इस रास्ते की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि आमदनी बराह रास्त काम से जुड़ी हुई है। जब तक कोई काम करता है पैसा आता है, लेकिन जिस दिन काम रुक जाता है आमदनी का सिलसिला भी वहीं थम जाता है। ये एक सीधा सीधा ताल्लुक़ है, और सच पूछें तो यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। तो जब लोग मुलाजमत की इन हुदूद को पहचानते हैं तो बहुत से लोग अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं, यानी खुद रोजगारी। बज़ाहिर तो ये आज़ादी की तरफ एक कदम लगता है, लेकिन क्या ये वाकई सच है या ये बस एक सुनहरा पिंजरा है? खुद रोजगारी को पहचानने का एक बहुत आसान सा टेस्ट है। बस ये सोचें, अगर कोई शख्स छुट्टी पर चला जाए तो क्या उसका काम और आमदनी चलती रहेगी? अगर जवाब नहीं में है तो वो कारोबार का मालिक नहीं बल्कि दरअसल अपनी ही नौकरी का मालिक है। यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना ज़रूरी है। माखज़ कहता है कि सूरत हाल में कोई शख्स अपनी नौकरी का मालिक तो बन जाता है, लेकिन उसे आज़ादी हासिल नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि वो काम का मालिक नहीं बल्कि उसका गुलाम बनकर रह जाता है। अब हम एक ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। तीसरा रास्ता सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो किसी के लिए काम करे। यहां से आप कह सकते हैं कि असल गेम शुरू होता है। तो एक हकीकी कारोबार क्या है? ये सिर्फ कोई दुकान या दफ्तर नहीं है। ये एक खुद मुख्तार सिस्टम है, एक ऐसी मशीन जो किसी की मौजूदगी के बगैर भी चल सकती है और मुनाफा कमा सकती है। यही वो नुक्ता है जो खुद रोजगारी को एक हकीकी कारोबार से अलग करता है। तो इस जादुई सिस्टम के पीछे आखिर है क्या? माखज़ के मुताबिक इसके 3 अहम हिस्से हैं। एक काबिल टीम जो विजन को समझती हो, एक मुअस्सर प्रोसेस जो हर काम को आसान बनाता हो, और एक मजबूत सेटअप जो इन सब को जोड़ता हो। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो कारोबार एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करने लगता है। और अब हम इस माली सीढ़ी की चोटी पर आ गए हैं, चौथा और आखिरी रास्ता जहां हकीकी दौलत पैदा होती है, सरमायाकारी। ये वो मकाम है जिसे इस माखज़ में हतमी मंजिल कहा गया है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि माली आज़ादी की एक ऐसी सतह हासिल करने के बारे में है जहां कोई अपनी ज़िंदगी अपनी शराइत पर जी सकता है। सरमायाकारी का बुनियादी उसूल बहुत सादा सा है। अब पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया जाता, बल्कि पैसा खुद काम करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पैसों की एक फौज बना ली जाए जो किसी के लिए दिन रात लड़ती रहे। ये स्लाइड इस गहरी तब्दीली को बिल्कुल साफ दिखाती है। पहले 3 रास्तों में फॉर्मूला था मेहनत और वक्त से पैसा, बिल्कुल जैसे कोई ट्रेडमिल पर भाग रहा हो। लेकिन सरमायाकारी में फॉर्मूला बदलकर हो जाता है पैसे से मजीद पैसा। अब ये ऐसा है जैसे कोई एक बीज बो रहा है जो एक दिन फलदार दरख्त बन जाता है। और इस तब्दीली का हतमी इनाम क्या है? माखज़ के मुताबिक यही वो मकाम है जहां असल हकीकी माली आज़ादी शुरू होती है। जब किसी को अपनी रोजी रोटी के लिए अपना वक्त बेचने की ज़रूरत नहीं रहती, तब वो वाकई आज़ाद होता है। तो इन 4 रास्तों को समझने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि किसी को किस रास्ते पर चलना है। ये सफ़र शायद आसान ना हो, लेकिन हर कदम माली आज़ादी के करीब ले जाता है, और ये सफ़र आज से भी शुरू हो सकता है।